अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारी व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है। तो माशाल्लाह से अभी मैं मस्जिद के पास आई हुई हूँ और देखिए मस्जिद का जो है ना आगे वाला जो हिस्सा है बरामदे वाला वो मुकम्मल हो चुका है। अभी पीछे जो है ना मिस्त्री बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद इसकी छत डालेंगे हम लोग। तो 2-3 दिन मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे चाचा जी का ऑपरेशन था तो बाईपास का, तो उसका ऑपरेशन हम लोगों ने कराया है। माशाल्लाह से उसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो 2-3 दिन के बाद वो वापस भी आ जाएगा। उसे हम अपने घर ही लेकर आ रहे हैं, हमारे पास ही रहेगा क्योंकि अभी हम लोग उसे घर नहीं जाने दे सकते। उसकी देखभाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो भी बच्चियाँ हैं। एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसकी बीवी भी आपको बताए बिल्कुल सीधी सादी और ऐसे है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल भी नज़दीक नहीं है, वहाँ से लेकर आने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी कि यहाँ से हम लोग जब लेकर आते थे इतना दूर। तो फिर जो है ना हम लोगों ने सोचा जब तक मुकम्मल ही प्रॉपर्ली वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाने देंगे। तो भाई आए थे रात को 2 बजे तकरीबन ही घर आ गए थे क्योंकि उन लोगों ने उसका थोड़ा सा नंबर चेंज किया था। फिर उसको खाना पीना खिलाया भाई ने, फिर उसको जो है ना सही तरीके से उसने कमरे में एडजस्ट किया। अभी भी आईसीयू में ही है। आईसीयू में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो थकावट बहुत ज़्यादा मुझे हो गई थी लगातार। एक देखें आँख झपकने का भी टाइम नहीं था। तो वहाँ पर और तो कोई हमारे पास हाथ था ही नहीं ना, कोई भी नहीं था, एक मैं था। और माशाल्लाह से हमारे गाँव वाले ब्लड का बहुत बड़ी परेशान ब्लड की बनी थी, बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाचू के इलाके के नहीं, हमारे इलाके के बहुत सारे लोग भाग पड़े। हम लोगों ने, मैं कल जब गई थी भाई ने फ़ोन किया था कि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से जब गई हूँ तो मैं 3 लोग अपने साथ लेकर। हाँ, तो उसमें से एक मैचिंग हुई थी। वहाँ पर क्रॉस मैचिंग होती है, अगर ब्लड ग्रुप एक ही हो तो फिर भी बाज़ औक़ात वो नहीं लगाते। तो ये यहाँ जो हमारा इलाका है, तो बहुत से लोग गाड़ियों पर पहुंच गए थे वहां पर ब्लड के लिए, बहुत से लोग पहुंच गए। तो अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि हम लोगों ने ऐसा, पूरी दुनिया कह रही है कि इन लोगों ने, इनकी रिश्तेदारी नहीं थी या ऐसा था या इनके लड़ाई झगड़े, हम लोग वो बातें नहीं सोच रहे। ये इंसान की जिंदगी का सवाल है। मैंने और मेरे भाई ने जब मैंने ये काम शुरू किया था चैरिटी का, तो मैंने सिर्फ एक ही बात सोची थी कि मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी, ना ही किसी की लड़ाई झगड़े में, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी लड़ाई झगड़े हो, किसी के साथ हम लोगों ने कोई दुश्मनी नहीं रखनी, चाहे वो और नहीं थी। और दूसरी बात है कि हमारी चाचों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कोई लड़ाई थी। बाकी जो बाकी रहेगी अलावा बरादरी की बात, तो हमारा किसी के साथ ताल्लुक नहीं है और नहीं रखना चाहते हैं। नहीं रखना चाहते हैं हमारे किसी के साथ। वही तो कह रही हूँ, हम हमारे दुश्मन में से भी अगर बीमार होगा तो हम लोग यही बात, इसी बात से अंदाजा लगा लें प्यारे। हाँ, इसी बात से अंदाजा लगा लें प्यारे विवाद। दुश्मनियाँ होती है साइड पर, दुख सुख वाले इंसान को, हर इंसान का साथ नहीं। ये नहीं कि अपने रिश्तेदार किसी और बंदा हो तो हमारे वसे में जैसा होता है। तो यहाँ के लोग अगर उनको दुख कोई तकलीफ होती तो हम और रात को 2 बजे भी उठकर भाग पड़ते। तो यही बात होती है। आज हमारे साथ तो थोड़ा सी परेशानी बनी तो सारे हमारे गांव वाले माशाल्लाह से भाग पड़े, ब्लड के लिए भाग पड़े, पैसों के लिए भाग पड़े। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं कि 12 लाख तक खर्चा जाकर पहुंचा है। और लोग कहते कि इनके पास जमा था। मैं अभी मस्जिद की जगह पर खड़ी हुई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पर जब मेरे चाचू का ऑपरेशन का जो ये सारा काम शुरू हुआ है, तो वहाँ पर चाचू के पास भी कुछ नहीं था। तो आप लोगों को सबको पता है कि हम दोनों बहनें बेवा हैं, हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं पूरा दिन और वही से खाते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मैंने यहाँ के लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, जिस तरह से और उधारे लिए चंदा इकट्ठा करती हूँ ना, कि सबसे जाकर 10,000, 5,000, 20,000 लेकर चंदा इकट्ठा करती हूँ और मस्जिद का काम होता है तो मैं वो बीच में शामिल कर देती हूँ। तो इसी तरह से सब मेरे गांव वालों ने मिलकर मेरा साथ दिया है। मैंने चंदा इकट्ठा किया और आप सोच नहीं सकते 10 लाख। हम लोगों ने 3 लाख, उनको 3.5 लाख। नहीं ऐसी नहीं है। 4,80,000 रुपया, 4,80,000 रुपया उनको जमा करा चुके हैं। 5 लाख रुपया उनको देना है। ऊपर के जो मेडिसिन के खर्चे हैं वो देखेंगे जब डिस्चार्ज करेंगे उस वक्त। लेकिन वो कह रहे हैं हॉस्पिटल के। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जो करना चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो मैं जब वहाँ पर गया तो सावधानी में रो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मुझे कहने लगे कि यहाँ पर जो ये मेडिकेयर है यहाँ पर पैसे पहले ले लेते हैं। तो मैंने उनको जाकर जब कहा ना कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे हैं और ये देखें कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं
और कोई मेरे पास जरिया नहीं है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए या हम वहाँ से पैसे इकट्ठे करके किसी न किसी तरीके से करेंगे, चाहे लोन लेंगे चाहे जो कुछ करेंगे, लेकिन ऑपरेट आप जल्दी करें। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, आपने रोना नहीं है, आप साइड पे हो जाएं। तो डॉक्टर की बड़ी मेहरबानी कि डॉक्टर साहब ने जेब से पैसे भर कर उन्होंने कहा कि आपने बाद में डिस्चार्ज वाले मुझे दे देना है, कोई परेशानी नहीं। और हाँ, वेडनेसडे को देने हैं डॉक्टर साहब, मंगल को देने तकरीबन 5 लाख यानी कि कम हो गए, यानी कि मंगल या बुध वाले दिन सुबह डिस्चार्ज करेंगे, फिर हम अंकल को अपने घर लेकर आएंगे। और हमारे पास कसम उठा के कह रहा हूँ कि 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो खर्चा हो रहा है ना, ये हमारे गांव वालों की मेहरबानी है कि सुबह सुबह यहाँ के जो नंबरदार साहब हैं, मैं उस दिन वीडियो बनाई थी, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको क्या पता कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर अभी, ऐसे समझ लें। चंदा से मुराद है कि उनके जो तकरीबन एक ही दिन का बहुत खर्चा बन जाता है वहाँ का, मेडिसिन का और हर चीज़ का। तो वो सुबह सुबह वो इकट्ठे करते हैं, हम भी भाग रहे हैं। अबू जी उधर पीछे उन अंकल के घर चले गए क्योंकि उनका घर अकेला है, पीछे बच्चियाँ हैं। तो दूसरी बात कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की, एक इंसान की नहीं पूरी फैमिली की है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी। हम लोग ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हम लोग को किसी की लालच में आकर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक इंसान की जान बचा रहे हैं। और सबसे अहम और बड़ी बात यही होती है कि अगर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को यहाँ पर बनाकर भेजा है तो अल्लाह ताला भी इस बात से खुश होता है कि देखो मैंने इसको भेजा है ना इस जहाँ में, ये इतना एहसास कर रहा है उस बंदे का। और इसके ये एहसास की बात नाते मैं इसी टूटे हाथ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने चाचू के साथ मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ। 74 घंटे एक जगह खड़ा रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं था कि मैं बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये इंसानियत है, इंसानियत का दर्स जिसे मिल जाए ना वो सबसे बड़ी बात है। पहले इंसानियत, बाकी बात है बाद में। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गया और आपको काम भी दिखाते हैं कि माशाल्लाह से जिन लोगों का काम है, मोटर भी लग गई और एक कमरा बन रहा है। क्योंकि आज को विजिट टाइम में आज रात को 2 बजे आया था, तो 3-4 घंटे मैंने रेस्ट किया, शाम को मैंने फिर चले जाना चाचू जी के पास। तो आपने दुआ करनी है, पैसे की भी हमने बहुत अच्छी ज़रूरत है, अरेंजमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा मसला है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मुश्किल वक्त हम पर गुजर जाएगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। तो आज से चलो उधर वो दिखाते हैं, तो फिर चल जो वो क्लिप सेंड कर देना, या कल चलेंगे वो वीडियो इंशाल्लाह। यार कल की वीडियो में वो आपको मोटर वाला क्लिप दिखा देते हैं, वो बनाया तो वो आपसे जो ना कुछ जो ना थोड़ा दूर भी है और हम लोग को थोड़ा डिस्टर्ब भी है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ वो भी हाँ माशाल्लाह से कमरा आधे से ऊपर पहुंच चुका है प्यारे विवास। इंशाल्लाह 2 दिन में ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली के साथ, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो अभी मैं पहुंचा हूँ अम्मी जी के पास। अम्मा क्या हाल है? अम्मा मोटर लग गई है? लग गई है। अच्छा पानी शानी निकले को ना? चलो दिखाओ। आओ देखो। तो ये इनके घर के हालात है, ये इनका कमरा था। तो वीडियो पहले बना कर गए थे इनकी, माशाल्लाह। पानी ठीक निकले? खुशी वे भेड़ वास की दुआ कर जिन्हें तो लवा देते ना ना साढ़े तो खुश ना थे जिन्हें लवा देते उन्होंने तो खुश थे। उन्होंने तो खुशी थी उन्होंने वास्ते दुआ मंगो, उन्होंने वास्ते उन्होंने बाला वास किते अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे, गरीबा वास की सुचेंदे पेन तड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग गए। बाकी अल्लाह ने चाहा तो तड़ा कमरा ही बन में सी। कमरा में लाजमी दो वाशरूम देखो ए अल्लाह से दुआ मंगो, दुआ की भी करो, नमाज ही पढ़े करो। बड़ी दुआ मैं दी है तो ढेर सारी दुआ दी है, उन्हें माल का ढेर दुआ दी है। जी जी मेरा आसानी करने का जी जी बड़ी दुआ की थी। तो आज अम्मा तो खुश खड़े हुए? अम्मा खुश है मेरा बच्चा। अच्छा तो माशाल्लाह से मोटर लग गई, नई मोटर थी और माशाल्लाह से इसका मटेरियल पहले जितनी भी हम मोटर लगवाते थे लेकिन थोड़ी सी महंगाई की वजह से अभी तकरीबन इसमें तकरीबन 2 से 3 हज़ार का, इनके 3 हज़ार का तकरीबन इसमें इजाफा हो गया है। और हमें शुरू से ये लगवा रहे हैं तो माशाल्लाह से मोटर बहुत अच्छी है। और जितनी भी हमने मोटरें लगवाई हैं आज तक किसी का गिला नहीं आया, जितनी भी आज शुरू से लेकर यहाँ तक जितनी भी लग गई माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। तो चलो अम्मा अल्लाह ताला को खुश रखे दे, उन्होंने वैसे दुआ करें। बिल्कुल मेरा पुत मेरी दुआ है, मैं ॾाढी खुश हां। मेरा बच्चा जेरा मेरे को संभलेंदा पे मैं बड़ी खुश हां। अल्लाह अल्लाह से बड़ी खुश हां मेरा बच्चा। जी जी अल्लाह उन्हें को ढेर देवे, मैं जेरा मेरे को संभलेंदे पे। जी 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 अल्लाह बहु देवे, मैं दुआ दी मदद मैं ढेर करेंदी पे। जी जी ठीक है अम्मा ठीक है।